फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। मिली थी मगर मजा नहीं आया था। अभी ये स्नैक्स मिलेगा और ओके है, मतलब सादा खाना बढ़िया खाना। इसका टेस्ट बताता हूँ आपको कैसा है। अगर कह रहा है भाई टूटा हुआ चम्मच दे दिया, आधा घंटा लेट पहुंची है, ठीक है और आधा हो। तबीयत खराब हो गई तो खाने का वेट कर रहे हैं। बेकार है, लग रहा है जैसे हॉस्पिटलों के मरीजों को खाना नहीं आता। आधा घंटा लेट खाना दिया उन्होंने। एक अमूल की आइसक्रीम दी है इन्होंने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपको वंदे भारत की टूर कराएंगे। वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है हमारी, जो कटरा से दिल्ली है। कटरा से दिल्ली, जब दिल्ली से हम आए थे कटरा तो हमारी टिकट नहीं हो पाई थी, नॉर्मल टिकट हुई थी हमारी। तो अभी हमने तत्काल में करी, हमारे फ्रेंड ने, तो हो गई है। आज हम आपको वंदे भारत का टूर करेंगे। वंदे भारत में क्या क्या मिलता है वो हम आपको बताएंगे। तो ये मेरा पहला ऐसा व्लॉग है जिसमें फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स हैं। तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी ट्रेन आ चुकी है और ये सीटिंग चेयर है और अंदर से बिल्कुल A1 है। आपको दिखाते हैं इसकी फैसिलिटी। पैसे जरूर ज़्यादा है लेकिन बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाती है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़। चलो अब आगे आपको ट्रेन का दिखाते हैं। फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं सब, मेरे ख्याल से सारे ही लोग होंगे जो उसके साथ अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हैं वंदे भारत के साथ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। और फर्स्ट टाइम जाएंगे तो और ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस बड़ा हुआ है, वो भी वंदे भारत में। कैसा सागर, फर्स्ट टाइम जाओगे तो कैसा एक्सपीरियंस है? मस्त मजा आएगा। गर्मी में आए थे, ठंडी में जाएंगे। और दिल्ली का मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है। दिल्ली का बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। और यहाँ तो बहुत गर्मी है। कटरा में खड़े हैं आज, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। देखते हैं कैसा मौसम है। और आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किसका करवा रहे हैं हम? अरे बढ़िया बढ़िया। किसका एक्सपीरियंस करवा रहे हैं फर्स्ट टाइम? वंदे भारत। वंदे भारत वंदे का। भारत में जाएंगे, देखते हैं कैसा आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा आप जरूर। ब्रदर है और ये आपको अभी एक्सपीरियंस बताएगा अपना दिल्ली से कटरा, और कटरा से अब जाने वाला एक्सपीरियंस बाद में शेयर करेंगे। आते टाइम तो बहुत गर्मी लगी थी, स्लीपर सीट मिली थी मगर मजा नहीं आया था। मगर आप करिए वंदे भारत, वो भी सौरभ को मिल गई तत्काल में। जो सौरभ हमारा फ्रेंड है, हमारे साथ आया है। मजा देखते हैं अब कैसा आएगा वंदे भारत में। अच्छा। अंदर तो अच्छा मौसम है, एक बार घूम के आए वो। तो अभी हम गए थे अंदर, तो अभी उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना करा था? सफाई नहीं हो रखी। हम पहले चले गए थे, अभी आई है ट्रेन, सफाई हो रही है उसके बाद। और अपनी सीट बोल के आए पर्सनली, 51 नंबर अच्छे से साफ करेगा। ठीक है। वंदे भारत है, हमने एंट्री करी इसके अंदर, पूरी पैक्ड है। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस, ये देखिए फुल्ली एसी है, एसी चल रहा है इसके अंदर। 3+2 है, यहाँ 2 सीट है, ये 3 सीट है। ट्रेन ऑन टाइम तो नहीं चली है, हमारी ट्रेन सिर्फ 15 मिनट्स लगभग लेट है। बैठते साथ ही पहले पानी की बोतल सर्व की है इन्होंने, फुट रेस्ट के साथ ही बोतल होल्डर दे रखा है, खाना खाने के लिए प्लेट दे रखी है यहाँ पर। गाइस आप सीट को इंक्लाइन डिक्लाइन के लिए परेशान नहीं होइएगा, साइड में दे रखा है, राइट साइड में बटन दे रखा है, इसे इंक्लाइन और डिक्लाइन दोनों हो सकती है सीट आपकी थोड़ी सी। लाइट्स आपके सीट के ऊपर लाइट्स दे रखी हैं, इस पर पुश करके आप जला सकते हैं, और सेम तरीका है इसे बंद करने का, पुश करके ही आप इसे बंद कर सकते हैं दोबारा से। गाइस नीचे जो फुट रेस्ट है आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप ऊपर करेंगे तो ये ऊपर सेट हो जाएगा, और आपको कंफर्ट बैठना है तो इसे एक बार ऊपर करके प्रेस करेंगे तो ये नीचे को चले जाएगा आपके कंफर्ट के अनुसार। आप बैठते हैं, सीट के सामने ही बारकोड दे रखा है, आप स्कैन करके अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप इस पर कर सकते हैं। ये हमारी ट्रेन है और इसमें हमें बीच की सीट मिली है। और अभी आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ इस ट्रेन के कि कितने नीट एंड क्लीन है। आइए दिखाता हूँ। 2 वॉशरूम है इसमें, जो एक वेस्टर्न है और एक इंडियन है। पहले हम आपको वेस्टर्न टॉयलेट दिखाते हैं। इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है, आपको मतलब कोई ऐसे आम ट्रेन के ऐसे नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। ये वेस्टर्न टॉयलेट है, देखिए इसका जो हैंड वॉश वगैरह दे रखे हैं इधर, और साथ में ही लिक्विड दे रखा है, हैंड वॉश लिक्विड दे रखा है, और ब्लोअर भी दे रखा है जिससे आप अपना हाथ सुखा सकते हैं। देखिए काफ़ी क्लीन लाइट। यहाँ राइट साइड में आपको सोप डिस्पेंसर दे रखा है, और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट देखेंगे तो लेफ़्ट में ये ब्लोअर है जिससे आप अपना हाथ सुखा सकते हैं। ये आपका सेंसर और फ्लश है, आप फ्रेश होने के बाद इसे फ्लश कर सकते हैं हल्का सा उंगली लगा के। फ्रेंड्स एक डब्बे से दूसरे डब्बे के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर आपके वॉशरूम भी है, और साथ में ये कैंटीन दे रखी है हर डब्बे के साथ में, जहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं अपना कैंटीन से कुछ खाना हो तो। अच्छा अभी ये स्नैक्स मिलेगा और शाम का भी डिनर मिलेगा। अभी स्नैक्स मिल रहा है यहाँ पर, भैया से मैंने पूछ लिया है, मैंने बताया अभी यहाँ पर स्नैक्स मिलेगा आपको, उसके बाद डिनर मिलेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। ट्रेन में बैठने के करीब आधा पौने घंटे बाद आपको स्नैक्स सर्व किए जाएंगे। कल इस गाड़ी में 2 कैमरे लग रखे हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, दोनों तरफ। थैंक यू जी, थैंक यू। स्नैक्स का रिव्यू देता हूँ। ये हमें एक एप्पल फ्लेवर रियल जूस मिला है, और हिमालय का पॉपकॉर्न है, ये टिक्की है,
साथ में सैंडविच दिया गया है एक इंस्टेंट प्री मिक्स दिया गया है जो टी है, एक साथ में टॉप्स का सॉस है और साथ में एक टिश्यू पेपर दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ सैंडविच में क्या है, ये खोल के दिखा हूँ। ये सैंडविच है, अभी इसमें क्या क्या आपको दिखाता हूँ। पूरा पैक्ड है, कुछ नहीं है, एक चीज़ का वो लगा रखा है बस, क्रीम है और कुछ नहीं है। टेस्ट आपको फिर बताता हूँ। ओके है, मतलब सादा खाना बढ़िया खाना। स्नैक्स खा रहे हैं, उसके बाद पूछूंगा कैसे है। ये क्या है सर, क्या है ये कचौड़ी है, मैं सोचा टिक्की है, कचौड़ी है ये। प्री मिक्स के लिए हॉट वाटर देके गए, फिर ये हमें गाइस इसका टेस्ट बताते हैं हम आपको। अब इलायची फ्लेवर है और क्या होगा इसके अंदर, कुछ नहीं होगा। इलायची फ्लेवर कुछ नहीं है, गर्म पानी में इलायची डाल दो, चीनी डाल दो, उसमें गर्म पानी में इलायची डाल दो, चीनी डाल दो, बस वो है, कुछ नहीं है। इसका टेस्ट बताता हूँ आपको कैसा है। वैसे सही दी गाइस, ये कचौड़ी सही है, चाय के साथ खाने के लिए ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। ऐसा लग रहा है इसमें भी स्नैक्स। चाय ठीक आगे सब ठीक है, चाय भी क्योंकि मीठी भी नहीं है और ऐसा लग रहा है उबला हुआ पानी पी रहे हैं। सेम थिंग। इस ट्रेन में ये तो फ़ायदा है कि बाहर से कोई भी सेल करने नहीं आएगा, रेलवे के जो कर्मचारी है वही आपको स्नैक्स सेल करने आते हैं। गाइस वैसे तो ट्रेन के अंदर काफ़ी ऐसे कूल रहता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके साइड धूप आ रही है तो आप इसे नीचे कर सकते हैं। ये पूरा बंद हो गया है, खुला हुआ था, कर सकते हैं आप ये। गाइस भूख लग रही थी तो हमने मैगी मंगाई है, 60 रुपये में मैगी पड़ी है। ये मैगी मंगाई हमने और ये चम्मच बना देखिए मिला है। और सागर कह रहा है भाई ये टूटा हुआ चम्मच दे दिया। सागर मैंने टूटा नहीं है भाई, सौरभ ने बताया सागर को भाई ऐसे खुलता है। खाओ माँ कसम। मैंने मैगी तो ले ली थी, लेकिन मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो इसमें ऑनियन है, तो वो तो मैं खाऊंगा नहीं अब, क्योंकि अभी हम वैष्णो देवी से आ रहे हैं और जब तक हम कन्या नहीं बिठा देंगे तो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। गाइस पठानकोट आ चुका है, 5:29 में पहुंचनी थी गाड़ी, लेकिन अभी 6 बजे पहुंची, आधा घंटा लेट पहुंची है। यहाँ आपको सेंसर वाले डोल मिल जाएंगे जिसपे आपको हल्का सा प्रेस करना और ये ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। तो गाइस अभी एक नई चीज़ सुनाता है आपको। सागर ने कहा कि मैगी में प्याज नहीं फ्लेवर होता है, वो सिर्फ केमिकल से बनता है। पता नहीं प्याज है, हम वैष्णो देवी से आ रहे हैं, प्याज नहीं खाते। अब सागर नई बात बता रहा है, चीनी में क्या होता है आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अब देखिए भाई चीनी के अंदर जानवर की मिट्टी का फरादा होता है। क्या होता है दोबारा से सुना है मैंने। सौरभ भी आ मिलाना कह रहा क्या करूँ, कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा उसको वाइट करने के लिए ज़्यादा मिलाएगा तो कल हम भारत में बैठे इधर से आगे बच्चे बैठे, वो भी शोर कर रहे हैं और ये बंदों को नींद आ रही है, थका हुआ है बहुत ज़्यादा, वैष्णो देवी की तैयारी कर पीछे बंदों ने रील चला दी है और बच्चे रो रहे हैं। हालत देखो कैसी हो रखी है, ना जहर खा सकते हैं ना थूक सकते हैं, ऐसी हालत हो रखी है इस समय। सागर तू भी गाना चलाते भाई। भाई सब आगे वाले बच्चों ने बहुत दुखी कर रखा है, इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं, क्या बताएं आपको, मैं ये व्लॉग में जरूर डालूंगा। आपको सीट के नीचे चार्जर दिए गए हैं जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। 3 सीटें, 3 सीट के नीचे चार्जर है, तो साइड में 2 हैं तो उधर भी चार्जर दिए गए हैं, सीट लगा सकते हैं। और यूएसबी केबल भी है, यूएसबी केबल अगर जिसका है डेटा यूएसबी केबल भी लगा सकते हैं अगर आपका चार्जर नहीं है तो, और चार्जर है तो चार्जर भी लगा सकते हैं। ये ठीक आपके सीट के नीचे दे रखा है। गाइस अभी जालंधर में हम पहुंचे थे लेट, करीब 36 मिनट लेट है हम। सब ठीक है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा सा लेग स्पेस में दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा नहीं है इधर स्पेस। हेलो गाइस, अभी हम जालंधर कैंट से निकले थे और हमें लुधियाना मतलब अगला स्टेशन लुधियाना था, लेकिन बीच में अनाउंसमेंट हुआ है ट्रेन के अंदर किसी की तबीयत खराब हो गई है। शायद किसी की तबीयत खराब हो गई है, तो ट्रेन में अनाउंसमेंट हुआ है कि कोई डॉक्टर है तो बताए। तो अभी शायद हमारी ट्रेन स्लो हो गई है और अभी हम कौन से स्टेशन पे पहुंचे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। शायद हमारी ट्रेन में डॉक्टर है कि नहीं डॉक्टर ये तो पता नहीं, लेकिन अब ये तो जब भी पता लगेगा जब ट्रेन रुकेगी और इमरजेंसी के लिए उसे उतारा जाएगा पेशेंट को। ये अभी हम पिलौर जंक्शन पे है, तो यहीं पर ट्रेन रुकेगी अभी। चलो बाद में दिखाते हैं, अगर हमें कुछ दिखता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आज टाइम हो चुका है 8:16 और अब डिनर का टाइम हो गया, भूख लग रही है, खाना अभी तक आया नहीं है। वेट करते हैं, खाना दिखाते हैं हम कैसे है आपको, खाने का वेट कर रहे हैं। लुधियाना जंक्शन पहुंच चुके हैं अभी हम, अब टाइम भी 8:15 हो रहा है, खाने का वेट कर रहे हैं। और उसके बाद अब ये गाड़ी रुकेगी अम्बाला कैंट।
अब कितना लेट होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे और खाने का रिव्यू देते हैं। अभी खाना आने वाला है, डिनर का टाइम हो रहा है। हमें पहुंचना था 7:36 पे और हम पहुंचे हैं अभी 8:15 पे। हमारी ट्रेन करीब 43 मिनट्स लेट है। अब दिल्ली कितनी लेट पहुंचेंगे बताते हैं, अगर बाकी सब हम आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे। अब अगला स्टेशन हमारा कहीं नहीं रुकेगी गाड़ी, अम्बाला कैंट होगा, अम्बाला कैंट का दिल्ली होगा सिर्फ। तो 2 ही स्टेशन है हमारा, अब देखते हैं। चलिए, ये लुधियाना से लेट चली है ट्रेन। जो पेशेंट था उसे अभी यहाँ पर उतारा गया है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, क्योंकि ट्रेन में जो डॉक्टर होते हैं वो कितनी सर्विस दे लेंगे, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो इसलिए उतारा गया है। अभी अनाउंसमेंट थी जब तो हमें पता चला है कि पेशेंट को उतार रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा लेट चल रही है ट्रेन। तो कोई बात नहीं, ऐसे में लेट चल रहा है तो कोई बात नहीं, वो पेशेंट की ज़िंदगी कीमती है। तो भगवान से प्रार्थना है कि वो बिल्कुल सही करे। मात्रा गाइस जो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड गई थी 127 और 129 जा रही है। फाइनल खाना आ चुका है, अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अभी। फाइनली हमारा खाना आ चुका है, खाने का रिव्यू करवाते हैं अभी आपको। इसमें कितनी रोटी, टोटल 3 रोटी है इसके अंदर। अभी देखें क्या क्या चीज़ है इसमें। ये 3 डब्बे बॉक्स बड़े मिले, एक दही मिली है इसमें वर्का की। देखो इधर चावल निकले हैं इसके अंदर, एक उसमें ये शाही पनीर निकला और शाही पनीर के नाम पे पानी है ये। और ये दाल है, कड़ी है, दाल है ये। देखो एक छोटे बॉक्स में आलू आए तले हुए, ये सॉल्ट है और ये काली मिर्च है। अब खाना टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। खाना देखने में तो टेस्टी नहीं लग रहा है, लेकिन उसका देखते हैं खाने कैसा है, आपको बताते हैं अभी खाने में है क्या। गाइस ये 3 रोटी दी है और बिल्कुल पतली पतली रोटियां हैं। और दूसरी एक बात ये है कि फ्रोजन रोटी है और ऐसा लग रहा है मैदा मिला हुआ है इसके अंदर। बहुत ही मतलब रोटी की क्वालिटी बहुत बेकार है। गाइस पहले दाल का रिव्यू देता हूँ मैं आपको। बेकार है। अब मैं आपको देता हूँ उसका रिव्यू। अब मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। कम लग रहा है खाना बेकार, दाल बिल्कुल बेकार, पनीर शाही पनीर बेकार, आलू बेकार, तीनों सब्जी बेकार है। अब मैं अपने फ्रेंड्स का रिव्यू देके आपको बताता हूँ, शायद आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। खाना कैसा है ये बताओ इसका। इतना बेकार खाना है, ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटलों के मरीजों को खाना नहीं आता, सेम वही खाना है। सेम है, कुछ भी टेस्टी नहीं है, खाने कुछ का भी। मन नहीं कर रहा, अरे मन है, बस मजबूरी है। भूख मगर लग आपको तो रही भूख लग रही थी काफी देर से। है, इसलिए खा रहा हूँ बस थोड़ा सा। अच्छा, क्या करें। चलो कैसा है सागर भाई, कैसा है खाना ये बताओ। बहुत बेकार। पहले तो आधा घंटा लेट खाना दिया उन्होंने, 8:30 बजे देना था, 9:15 बजे दिया उसकी है। एक वजह है ना कि आपको भूख तेज लगेगी, आप खाने की कंप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आपको खाने में शाही पनीर कैसा लगा। कुछ भी नहीं है, खाना बेकार है। भूख लग रही थी इसलिए खाना पड़ रहा है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर मैगी मिलती है इसलिए खाना खाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा रिव्यू कैसे हैं। और पूरे मेरे ख्याल से जितने भी पैसेंजर बैठे हैं सबके रिव्यू ऐसे ही होंगे। कुछ होगा जिन्हें फ्री में खाना मिला होगा, शायद वो अच्छे रिव्यू देते। फ्री में नहीं मिला, इसके लिए हमने 400-500 रुपये पे करे थे। नहीं, जिसे फ्री में मिलेगा वही सही कह सकता है, हाँ, जिसने पैसे पेमेंट किए है वो ये बेकार है। टिकट के अंदर इंक्लूड है 400 से 450 रुपये। बताओ क्या कर सकते हैं। उसके बाद भी ये खाना मिला है, इससे बढ़िया तो हम बाहर से खा लेंगे। इससे बोले हम खरीद के खा लेते हैं। यहाँ तो खरीदने वाला खाना भी बेकार है, वही खाना देंगे। वो भी ऑलरेडी मैगी मिलेगी, बेकार सी चाय है बस, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अब खाना खाते हैं। अब खाना तो खाने का पड़ेगा, वो कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और भाई ने तो खाना छोड़ दिया, कह रहा मैं नहीं खा रहा, तो कह रहा मैं नहीं खा रहा। सागर भी कह रहा भाई दाल वाल अच्छी नहीं है, इसने भी दाल छोड़ दी। और मैं भाई ऐसे ही छोड़ रहा हूँ खाना, मैं नहीं खा रहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाना खाने का। भूख लग रही थी लेकिन भूख मर गई। एक अमूल की आइसक्रीम मिलती है इन्होंने 10 रुपये वाली। अब देखते हैं कहीं ये ख़राब ना हो। एक्सपायरी तो नहीं है, एक्सपायरी तो नहीं, चलो 2027 तक है। तो फ्रेंड्स हमने ना खाना खाया लेकिन मन से नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया वापस कर दिया है। खाना अच्छा होता तो हम अच्छी तरह खाते। ठीक है, सफाई तो एक नंबर है क्योंकि क्लीनिंग हो रही है इधर बार बार। अभी हमने खाना खाया, जो पेपर रखे थे रैपर वगैरह सारा उठा के ले गए। वो सफाई की एक नंबर है इस पे। वॉशरूम का एक नंबर है अभी तक। गाइस अम्बाला कैंट आ चुका है, अभी अम्बाला में रुकी हुई है। हमें पहुंचना था 8:56 पे और 9:45 पे हम पहुंचे। करीब हमारे कितनी लेट है ये, 50 मिनट लेट है ट्रेन। गाइस अभी 200 किलोमीटर रह गया अम्बाला से दिल्ली। अब देखते हैं कितना लेट हो गया, हमें टाइम पे पहुंचना है। अब टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे तो अभी बाद में पता लगेगा। जब दिल्ली पहुंच जाएंगे जब बताते हैं हम टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। और बाकी ओवरऑल जो भी इसका रिव्यू है मैं आपको उतरने के बाद ही दे पाऊंगा। नहीं खाते पास भाई, एक की दो खाती है, कह रहा मैं नहीं खाता। देखो सागर कह रहा मैं नहीं खाता, आकर क्यों पास करके देख रहे हो, मतलब पास मिल रही है यार।
गाइस आपको लगेज रखने की कोई टेंशन नहीं है। लगेज के लिए दोनों साइड आपको लगेज रखने के लिए ऊपर स्पेस दे रखा है और काफ़ी बड़ा स्पेस है, आपका लगेज आराम से आ जाएगा दोनों साइड। गाइस इस साइड में लगता है इमरजेंसी जैसे चेन होती है, तो इमरजेंसी चेन है, इसे खींचने से ट्रेन रुक जाएगी। और गाइस साइड में ये इमरजेंसी बटन भी दे रखा है, इसे प्रेस करने से आप डायरेक्ट लोको पायलट से भी बात कर सकते हैं। आपको सीट ढूंढने भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब सीट के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, आसानी से आप अपनी सीट ढूंढ सकते हैं। अगर आपको एसी से लेकर या फिर वॉशरूम रूम या चार्जिंग पॉइंट से कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इधर बटन प्रेस करने से आप सीधा लोको पायलट से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। आपको वंदे भारत ट्रेन में वाईफाई कनेक्ट करने की भी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन कनेक्ट करने के बाद जो इनके इनबिल्ट इन्होंने अपलोड कर रखा है आप वही देख सकते हैं, और शायद ही आप देखें जो इन्होंने चीज़ें डाउनलोड कर रखी अपलोड कर रखी है। हम कानपुर से आगे निकल चुके हैं और अभी हमारी जो ट्रेन है वो करीब अभी 1 घंटा लेट है। ठीक है, आप देखते हैं ये कब तक पहुँचाएगा। जो हमें पहुँचना चाहिए 11:10 पे, तो देखते हैं कब तक पहुँचाएगा, वो उतरने के बाद बताएंगे। अभी हमारी ट्रेन पानीपत क्रॉस कर चुकी है। जब भी हम पहुँच चुके हैं, टाइम पूरा कवर कर दिया है, सिर्फ आधा घंटा लेट करा है, पहले 1 घंटा दिखा रहा था, तो अभी उतरने के लिए टाइम सिर्फ 3 किलोमीटर दिखा रहा है। गाइस तो अभी हम उतरे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, काफी लेट उतरे हैं, इन्होंने 1 घंटा करीब लेट हुआ है, हम पहुंचा दिया। लेकिन इसके अंदर बेस्ट और बेकार और अच्छी क्या है वो सब मैंने आपको व्लॉग में बता ही दिया है। काम जा रहे हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके चलो मिलते हैं। उतार दिया है इन्होंने ट्रेन से, बड़ी बेइज्जती करी है, कह रहे अभी आई नहीं हो और आप चढ़ गए हो। ठीक है, वो कह रहे थोड़ी देर में चढ़ना। हमें ट्रेन से जल्दी से अच्छे से साफ कर देना हमारी खाना खाना बढ़िया होना चाहिए इसमें। अच्छा, मैंने बोला भैया अब बैठने को तो कह रहे नहीं थी, उतर जाओ बाद में आना। भाई हमने कहा टिकट है, कह रहे अच्छा फिर बाद में आना।